ग्लास का टूटना अशुभ है, उसी तरह से जब ये देह का अंत हो जाता है तो बोलता है इसका देहांत हो गया, अशुभ है, इसे निकालो घर से, क्योंकि वो स्थूल शरीर। लेकिन वो पानी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो पानी क्या हुआ, एक ग्लास से निकल के दूसरे ग्लास में चला गया। इसी तरह से हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन जो उस ग्लास के ऊपर में जल रहा हुआ प्रकाश है, बल्ब, वो कुछ नहीं हुआ, ना वो बदला, ना वो इधर गया, ना वो उधर गया। इसी तरह से आत्मा ना इधर जाता है ना उधर जाता है। आत्मा जगत गुरु है, आत्मा जगत व्याप्त है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में बोला, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदि मध्यम च सर्वभूतेषु अंत एव च। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, मैं हरेक जीव के हृदय में बसने वाला वो आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशु, गुणाकेशु बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन का नाम है गुणाकेशु। और गुणाकेशु का मतलब होता है जिसके बाल सीधे हो, जो नींद पे विजय पा लिया हो, वो गुणाकेशु। तो हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा। सर्वभूत, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब जीव, सभी जीव के, आशय मतलब हृदय, स्थित मैं स्थित, मैं सभी जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहम आदि, और मैं उस जीव का आदि भी हूं। मध्यम च, और मैं उस जीव का मध्य भी हूं। सर्वभूतेषु अंत एव च, और सभी जीवों का अंत भी हूं। यानी मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। मैं ही उत्पन्न करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही अंत भी करता हूं। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 में जब उन्होंने विश्व दर्शन रूप दिखाया तो फिर अर्जुन डर गया उनके भयंकर रूप को देख के, उनके महाविनाशकारी रूप को देख के, जो महाशिव का रूप था। तो कहने का मतलब है ये शरीर स्थूल है, लेकिन मन और बुद्धि स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। और आत्मा जो है वो कहीं पे जाता नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी। अभी वो जो लाइट जल रहा था वो कहीं गया नहीं, उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। वो इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी सर्वव्यापी है। लेकिन पानी बदल गया, ग्लास से इधर से उधर चला गया और ग्लास टूट गया। ये शरीर एक दिन टूट जाएगा, और जिस दिन शरीर टूट जाएगा, हमारे अंदर जो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार, ये चारों चीज किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा। और उसका कारण होगा वासना, जो मैंने बोला कारण शरीर। मरने समय जैसी आपकी वासना, जैसा आपका विचार, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका कर्म, वैसा शरीर आपको मिलेगा। इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, जो हम अगले 4 दिन में बात करेंगे। अभी हम एक भी श्लोक पे आए नहीं, अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड दे रहे हैं इस अध्याय का। और ये अध्याय कहने का मतलब, इसके पहले भगवान ने बता दिया कर्म योग में कि कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म कब तक करना चाहिए और कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन अंत समय में अपना हथियार फेंक करके रथ पे बैठ गया, अपना हथियार फेंक दिया। विसृजम सर चापम, अपना धनुष और बाण को त्याग करके भगवान अर्जुन युद्ध के मैदान में रथ के पीछे जाके बैठ गया। तम तथा कृपया विष्णु अश्रुकुल कुलेक्षणाम विसिदंतम इदम वाक्य वाच मधुसूदन। अध्याय 2 सांख्य योग, श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक 1। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग है। दूसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा माध्यम बताया,
उस विषाद से मुक्ति पाने का। जैसे हम इस जीव को इस संसार से मुक्ति पाने का सारे उपाय मालूम हो तो बहुत अच्छा, लेकिन बताएगा कौन? बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण फिर थोड़े ना आएंगे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए पथ पे चला गया वही भगवान श्री कृष्ण बन गया। इसलिए बोला कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी प्रिंसिपल और हमारे स्कूल का हेडमास्टर कवि वीरेंद्र बाबू थे, आज कौन है, कल कौन रहेंगे, कोई शर्मा होगा, कोई वर्मा होगा, कोई तिवारी होगा, लेकिन वो शर्मा वर्मा तिवारी जो है वो प्रिंसिपल है नहीं, वो व्यक्ति है। लेकिन जिस दिन वो प्रिंसिपल के कुर्सी पे बैठ गया वो प्रिंसिपल है। इसी तरह से हम सभी जीव आज जीव हैं, व्यक्ति हैं, क्योंकि हम व्यक्त अवस्था में हैं। लेकिन जिस दिन आप उस परमपिता परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लोगे आप भी भगवान बन जाओगे। और भगवान बनना बहुत ही आसान है। देखो सज्जनों, मैं बात करूंगा अगले 4 दिन में कैसे आसान है। शायद आपको आश्चर्य लगे या हजम ना हो कि भगवान बनना आसान है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 में बताते हैं कि भगवान बनना प्रिंसिपल बनने से आसान है, भगवान बनना IAS IPS बनने से आसान है, भगवान बनना इंजीनियर डॉक्टर बनने से आसान है। क्योंकि IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर भौतिक उपलब्धता है और इसको प्राप्त करने के लिए आपको हजारों हजार लाखों लाख से कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो 5 लाख 10 लाख लड़के बैठते हैं उस कंपटीशन में, और आपको 500 सीट होता है, 900 सीट होता है, तो आपको 5 लाख लड़के से कंपटीशन करना है, तब आप इंजीनियर बन सकते हो। अगर IAS IPS बनना है आपको तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख लड़कों में कंपटीशन करना पड़ेगा और उसका सीट होता है 10,000 5,000। तो भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है। लेकिन भगवान बनने के लिए, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए अहम आत्मा गुणाकेषु सर्वभूत आश्रय स्थित, मैं सभी के अंदर हूं, यानी भगवान अनंत है, लेकिन उसे प्राप्त करने वाला इक्का दुक्का है। तो है अनंत, उसे प्राप्त करने वाला 2, तो कितना आसान है उसे प्राप्त करना। जब चीज बहुत हो और पाने वाला कम हो तो चीज आसानी से मिल जाती है। डिमांड एंड सप्लाई। जब आपका डिमांड घट जाता है, जब सप्लाई घट जाता है तो लोगों को आसानी से मिलने लगता है। गैस का सप्लाई बहुत बढ़ गया, सरकार ने बहुत गैस दे दिया तो सभी के घर में भी गैस मिलता है। लेकिन एक समय था गैस आपको पाने के लिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना का नंबर लगाना पड़ेगा। स्कूटर, एक समय था स्कूटर आप आज लगाओ तो 1 साल के बाद मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें सप्लाई नहीं था। लेकिन आज आप स्कूटर छोड़ो, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो आपको 1 घंटा में मिल जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई। तो भगवान का सप्लाई, जितने जीव हैं उस सब के अंदर में भगवान है। हम आत्मा गुणाकेषु, मैं सभी के अंदर हृदय में बसा हुआ आत्मा हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में बताया। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो चीज बता रहे हैं उस पर डाउट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और भगवान ही बता रहे हैं, तो इस पर कोई डाउट की बात नहीं। यानी भगवान हैं, और जितने आदमी हैं सब में भगवान है, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब में भगवान है। तो क्या आप गिन सकते हैं कितने भगवान हैं इस सृष्टि में? कितने करोड़ों करोड़ भगवान। और आप और हम ये भी सोच के देखिए कि उनको खोजने वाला कितना है। कितने लोग भगवान को खोज रहे हैं, और जो भगवान को खोज रहे हैं वो 54 और 58 के लिए भगवान को खोज रहे हैं। वो पिद्दे छोटे छोटे कार्य के लिए भगवान को खोज रहे हैं। मेरी शादी हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा दुकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, इसके लिए भगवान को खोज रहे हैं। भगवान को भगवान के लिए जो खोज लिया वो भगवान है।
आई रिपीट, भगवान को भगवान के लिए जिसने खोज लिया वो भगवान है, और वही स्थिति भगवान की है, इसलिए भगवान स्थिति है, व्यक्ति नहीं। और जब तक हम और आप भगवान को व्यक्ति समझ के खोजते रहेंगे, तब तक हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में घूमते रहेंगे, तीर्थ स्थानों में घूमते रहेंगे, भगवान को व्यक्ति समझ के, भगवान को मूर्ति समझ के, भगवान को जो भी पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं समझूं कि पूजा करने से भगवान मिले, तो भगवान कोई पत्थर की मूर्ति ही नहीं है। भगवान तो वो स्थिति है जिसने उस पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाया। एक कहानी है, एक पत्थर उस मंदिर पे जाने वाले सीढ़ी पे लगी हुई है, और एक पत्थर उस मंदिर के अंदर में भगवान का मूर्ति बना हुआ लगा हुआ है। दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, ध्यान दीजिएगा। ठाकुरबाड़ी जब आते हैं तो सीढ़ी है, सीढ़ी पे भी पत्थर लगा हुआ है, उसी पत्थर पे आप पैर रख करके ठाकुरबाड़ी में अंदर आते हैं। और आप जब मंदिर में जाते हैं तो वहां भी एक पत्थर है जो कि भगवान का शक्ल और भगवान का मूर्त है, राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण। तो वो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। तो जो पत्थर सीढ़ी पे वो बोलता है भगवान वाले पत्थर को, अरे यार हम दोनों एक ही पहाड़ से आया, नहीं एक ही साथ बड़ा पला, तुम्हारा कितना अच्छा किस्मत, तुम बन गया भगवान। रोज तुमको हजारों आदमी आते हैं, सर झुकाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मेरे को देखो वही 1000 आदमी अपने पैरों के नीचे कुचल के निकल जाता है, मेरा कितना दुर्भाग्य। तो जो भगवान वाला पत्थर था उसने बोला, मैं इसलिए भगवान बना कि मैं सालों साल छेनी और हथौड़ी की चोट सहता रहा, और एक दिन छेनी और हथौड़ी ने कह दिया कि अब ये भगवान की स्थिति में आ गया, इसलिए मैं भगवान बन गया। और तुम एक भी मिनट न छेड़ी न हथौड़ी किसी का चोट नहीं तुम्हें लगा, इसलिए तुम आज भी पत्थर हो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी किसी मंदिर में भगवान नहीं होता, कोई भी पत्थर किसी मंदिर में भगवान नहीं होता। तो भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। आई रिपीट, और यही 4 दिन तक मैं बोलते रहूंगा, भगवान व्यक्ति नहीं, भगवान स्थिति। आप जब उस स्थिति से जुड़ जाते हो तो आप भी भगवान हो। नदी जब समुद्र से जुड़ जाती है तो समुद्र बन जाता है। एक स्टूडेंट जब पीएचडी कर लेता है तो वो भी प्रोफेसर बन जाता है। एक व्यक्ति जब प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नहीं होता है। और जब वो बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है। प्राइम मिनिस्टर स्थिति है, वो व्यक्ति नहीं। प्रिंसिपल स्थिति है, वो व्यक्ति नहीं है। सोना स्थिति है, वो आभूषण नहीं है। आभूषण बोलता है मैं सोना हूं, कंगन बोलता है मैं सोना हूं, पायल बोलता है मैं सोना हूं, लेकिन सोना बोलता है मैं पायल नहीं हूं, मैं सिकड़ी नहीं हूं, लेकिन सिकड़ी बोलता है मैं सोना हूं। इसी तरह से हम सभी जीव अगर ये बात को थोड़ा समझें कि हम हैं कौन, अहम आत्मा गुणाकेश, तो यही अर्जुन का समस्या है। अर्जुन की यही समस्या है। अर्जुन अपने को निर्माना समझ रहा है, अभागा समझ रहा है, और उसके पीछे अनेक तरह के बिना मतलब का तर्क दे रहा है कि मैं अगर लड़ाई करूंगा तो मेरे वंशज मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। क्योंकि अर्जुन तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, करुणा से व्याप्त है। और जो व्यक्ति करुणा से व्याप्त हो जाए तो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता है।
जो व्यक्ति मोह में फंस जाए, जो व्यक्ति लोभ में फंस जाए, जो व्यक्ति कामना में फंस जाए, जो व्यक्ति इच्छा में फंस जाए, जो व्यक्ति इस संसार में फंस जाए, तो फिर वो ब्रह्म को कैसे समझेगा? क्योंकि ब्रह्म जो है वो स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। तो ये हम बात करेंगे और आगे बात करेंगे जब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 शुरू करेंगे, आज या कल, तो हम और बात करेंगे इस पे। तो आत्मा जगत गुरु है, ये भगवान ने बताया। भगवान व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, स्थिति है, ये बताया। फिर आगे जब चलते हैं तो भगवान बताते हैं कि जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अकर्ता हैं, जो आत्मा हैं, जो प्रभु हैं, उनका कर्म से क्या संबंध है। कर्म अकर्म अविकर्म, तत्किम कर्म किम अकर्म कवियो अपि तत् मोहिता तम प्रत्यक्ष्यामि यत् गत्वा मोक्ष से अशुभात्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। यहाँ से शुरू जब होता है तो कर्म अकर्म विकर्म बोलता है। जो बहुत ज्ञानी भी है वो भी संशय में आ जाता है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तत्ते अहम प्रयक्ष्यामि, तत् मतलब वह, तय मैं तुमको, अहम मतलब मैं, प्रयक्ष्यामि मतलब बताऊंगा। यत् मतलब जो, ज्ञात्वा मतलब जानकर, मोक्ष से न मुक्त हो जाओगे, अशुभात मतलब पापों से। और पाप क्या है, अशुभात क्या है? हमारी कामना ही अशुभात है, हमारा इच्छा ही अशुभात है। अशुभात मतलब अशुभ, अशुभ मतलब जो हमारे लिए ठीक नहीं। हमारे लिए क्या ठीक नहीं है? जो पाप है वो हमारे लिए ठीक नहीं, जो शास्त्र सम्मत नहीं है वो हमारे लिए ठीक नहीं, जो हमें भगवान से दूर करे वो हमारे लिए ठीक नहीं, जो हमें भगवान की स्थिति से पीछे धकेल दे वो हमारे लिए ठीक नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो इस अशुभ चीजों से तुम्हें छुटकारा दिला दे। इसके आगे भगवान बहुत ही अच्छा इस यज्ञ, 12 यज्ञ की बात करते हैं इसमें। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, मनोयोग यज्ञ, 12 तरह के यज्ञ बताते हैं। मैं इस अध्याय का अभी समरी ही बता रहा हूं, अभी मैं अध्याय पे गया नहीं। तो 12 यज्ञ के द्वारा हम सभी जीव उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है। और फिर अंत में तकरीबन 7 से 8 श्लोक भगवान ने उस ज्ञान की महिमा बताई। अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो अर्जुन, तो क्या होगा? बोला अगर ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो आपके सारे कर्म उस ज्ञान में धू धू करके जल जाएंगे और आप उस कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यथा इंधांसि समद अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। जिस प्रकार से अग्नि सारे ईंधनों को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह से ज्ञान सारे कर्मों को जला के भस्म कर देती है। यथा मैंने जिस तरह से, इंधांसि मैंने ईंधन को, भस्मात् मैंने भस्म, कुरुते मैंने कर देता है, अग्नि मैंने अग्नि। आप अग्नि में कितना भी मर्जी डाल दो ईंधन, वो सब जल जाएगा, गारंटी। आप कुआं का कुआं करासन तेल डाल दो, या तो कुआं का कुआं करासन तेल में आग लगा दो, वो जल जाएगा, बचेगा नहीं, गारंटी। कितना भी लकड़ी हो उसमें आग लगा दो, वो जल जाएगा, बचेगा नहीं, गारंटी। और यही गारंटी भगवान दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को, एक भी कर्म छूटेगा नहीं आपका, भस्मात् कुरुते तथा। उसी तरह से ज्ञान अगर आपके अंदर है तो ज्ञान रूपी अग्नि में आपके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। ये गारंटी दे रहा है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्म एति परमात्म एति भगवान एति शब्द थे।
भगवान ब्रह्म है, भगवान भगवान है और भगवान परमात्मा है, श्रीमद् भागवत में बताया गया। तो जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो आप समझ लो कि इसको छोड़ के और कोई सत्य है ही नहीं। अगर आप सत्य को जान गए, अगर आप इस ज्ञान को जान गए तो फिर आपको अज्ञान का भय नहीं सताएगा, फिर आपको इस संसार का भय नहीं सताएगा, फिर आपको जन्म और मृत्यु का भय नहीं सताएगा, फिर आपको काम क्रोध का भय नहीं सताएगा, फिर आपको लोभ और मोह का भय नहीं सताएगा। और जिस दिन आप इस स्थिति को प्राप्त कर लिए उस दिन आप भगवान हैं, उस दिन से आप भगवान हैं। भगवान खोजने की जरूरत नहीं है, आप खुद भगवान हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप खुद भगवान हो, आपको भगवान खोजने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान बनने की जरूरत है। भगवान खोजना नहीं है, भगवान बनना है, क्योंकि भगवान एक स्थिति है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं। जिस दिन आप प्रिंसिपल के कुर्सी पे बैठ गए उस दिन से आप प्रिंसिपल हो। फिर आपको प्रिंसिपल को खोजने जाना नहीं कि क्योंकि आप खुद प्रिंसिपल हो। इसी तरह से जिस दिन आप इस व्यासपीठ पे बैठ जाते हो उस दिन से आप व्यास हैं, क्योंकि व्यासपीठ एक स्थिति है। व्यास पे बैठने वाला व्यक्ति एक स्थिति है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। राम श्याम मोहन घनश्याम कोई भी इस व्यासपीठ पे बैठेगा तो व्यास है। और व्यास कौन है? जो ज्ञानी है, क्योंकि व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना की है। तो व्यास मतलब ज्ञानी, कहने का मतलब ये। तो जिस दिन आप उच्च और श्रेष्ठ कार्य को जोड़ लोगे, आपके नीचे के छोटे छोटे कार्य खुद ब खुद छूट जाएंगे। आपको मोटरसाइकिल जिस दिन मिल जाएगा आप साइकिल चलाना बंद कर दोगे। जिस दिन आपके पास कार आ जाएगी आप मोटरसाइकिल को गैरेज में चढ़ा दोगे। और जिस दिन आपको चूल्हा मिल गया आप अंगीठी जलाना छोड़ दोगे। जिस दिन आपको स्टोव मिल गया आप चूल्हा जलाना छोड़ दोगे। जिस दिन आपको लाइटर और गैस मिल गया आप स्टोव जलाना छोड़ दोगे। और जिस दिन आपको बहू मिल गया आप चूल्हा ही जलाना छोड़ दोगे, क्योंकि फिर बहू जलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य देवियों सज्जनों, 100 बात की एक बात, श्रेष्ठ कर्म से जुड़ जाएं, श्रेष्ठ इच्छा से जुड़ जाएं, श्रेष्ठ ज्ञान से जुड़ जाएं, श्रेष्ठ भक्ति से जुड़ जाएं। नीचे के छोटे 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 सारे आपके कर्म, सारी आपकी इच्छाएं छूट जाएंगी। इसलिए भगवान स्थिति है, व्यक्ति नहीं। आत्मा जगत गुरु है, अहम आत्मा गुणाकेशु। और अर्जुन जब मोह में पड़ गया, तम तथा कृपया विस्तम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्य वाच मधुसूदन श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को पूरा गीता समझाई। और हम और आप बहुत भाग्यवान हैं कि उस गीता के कुछ अंशों को समझ और सुन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बोलता है मैं तो नमीना हूँ, मैं तो भाग्यहीन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मैं बोलता हूँ आप बोल पाते हैं, यही बड़ी बात है कि मैं नमीना हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कोई कर्म का नहीं। कितना बोल पाते हैं, यही बड़ी बात है। बहुत लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं, महीनों महीनों कोमा में रहते हैं, मुंह ही नहीं खुलता है। आप कम से कम ये तो बोल पाते हैं, आप बोल पाते हैं, आप चल के यहाँ आ पाते हैं, यही बड़ी बात है। आप सुन पाते हैं, यही बड़ी बात है। क्या सुनते हैं छोड़िए, कितने लोग तो करोड़ों रुपया खर्चा करते, काम ठीक नहीं होता। आप चल पाते हैं, आप सुन पाते हैं, आप बोल पाते हैं, आप खा पाते हैं, फिर आप बोलते हो हम तो कर्महीन हैं, हमको तो ये नहीं है, हमको तो वो नहीं है। क्या चाहिए? भीख मांगना जरूरी है क्या इस संसार में? भीख का कटोरा लेके भगवान के पास, भीख का कटोरा लेके इंसान के पास, जिधर गए एक भीख का कटोरा हाथ में लेके चल दिए।
और हमेशा मांगते ही रहते हैं, हमको धन दे दो, हमको मन दे दो, हमको तन दे दो, हमको मान दे दो, हमको सम्मान दे दो, हमको औलाद दे दो, हमको पैसा दे दो। मांगना मतलब भीख। और भगवान बोलते हैं कि तुम अमृतस्य पुत्रस्य, तुम तो अमृत पुत्र हो, तुम भिखमंगा कैसे बन गया जी? तुम तो अमृत पुत्र हो, तत् तुम असि, तुम वही हो जो मैं हूं, तो फिर तुम भिखमंगा कैसे? अभी एक माँ बाप के सामने एक बेटा गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, कटोरा लेके घूमे, उस माँ बाप को अच्छा लगेगा क्या? हम सभी जीव भीख का कटोरा लेके दिन भर घूमते रहते हैं, तो भगवान को अच्छा लगता है क्या? क्योंकि भगवान तो हमारा माता और पिता है। अगर आपके सामने आपका बेटा ऑफिस में जाके अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाए, हमको छुट्टी दे दो, हमको छुट्टी दे दो, हमको छुट्टी दे दो, तो आपको कैसा लगेगा? उसको बोले मेरे को पैसा बढ़ा दो, मेरे को पैसा बढ़ा दो, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह से जब हम और आप इस दुनिया में एक दूसरे के सामने हाथ फैला के कभी मान, कभी सम्मान, कभी धन, कभी दौलत, कभी औलाद, कभी घर, कभी मकान, कभी दुकान के लिए हाथ फैलाते ही रहते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा जो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, अहम आत्मा गुणाकेश, मैं 10 बार बोल चुका हूँ इस बात, अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं वो आत्मा हूँ, सर्वभूत आशय स्थित है, सभी जीव के हृदय में वास करता हूँ। अहम आदि, जब तुम्हारा ये शरीर नहीं था तो भी मैं था। अहम मध्य, जब तुम्हारा ये शरीर है तो भी मैं हूँ। सर्वभूतेषु अंत एव च, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। आदि मतलब आपका शरीर के पहले, मध्य मतलब जब तक आप शरीर में हैं, और अंत मतलब जब शरीर छूट जाएगा। अहम आदि मध्य च सर्वभूतानां अंत एव च, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि इतनी बात जो हम करते हैं, सत्संग करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो व्यक्ति समझता क्यों नहीं? हम समझते क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या ये तो बहुत आसान बात हमने अभी तक किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बात बताई, बहुत गूढ़ बात तो बताई नहीं। ऐसा कुछ बात नहीं बताया कि नहीं समझ में आना चाहिए कि भाई हमको तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए हम जन्म लेते हैं। 4 फल के लिए ही जीव जीता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इस 4 में 3 आपको मिल जाएंगे। आप वैदिक शादी में देखेंगे 4 फेरे लेते हैं, अभी हम लोग 7 फेरे लेते हैं, कोई 5 फेरा लेता है, लेकिन वैदिक में 4 फेरे लेने का विधान है। और उसमें 3 फेरे में लड़की आगे रहती है और लड़का पीछे रहता है, लेकिन 1 फेरे में लड़का आगे रहता है और लड़की पीछे रहता है। वो 3 फेरे में धर्म, अर्थ और काम आपको मिल जाता है। लेकिन जब आपको मोक्ष चाहिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसलिए पुरुष को आगे करते हैं और स्त्री को पीछे करते हैं। स्त्री कोई अपेक्ष नहीं है, कोई स्त्री पे कमेंट नहीं है। स्त्री का मतलब आप स्त्री नहीं, ये शरीर स्त्री नहीं, स्त्री मतलब माया, माया को स्त्री कहा गया वहां पे। और पुरुष मतलब हम और ये जो बैठे पुरुष हैं वो नहीं, जन्म से पुरुष नहीं। पुरुष मतलब शिव, स्त्री मतलब पार्वती। स्त्री मतलब माया, पुरुष मतलब विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म। तो जब आप ब्रह्म को आगे करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, और जब तक माया आगे है तब तक आपको काम की पूर्ति हो जाएगी, धन की पूर्ति हो जाएगी, धर्म की भी पूर्ति हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों आपको मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ मतलब आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म मतलब आपको उच्च ध्येय को पकड़ना पड़ेगा, आपको श्रेष्ठ कार्य को करना पड़ेगा, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ अर्थान कर्मणि अन्यत्र लोकयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तत्यां समाचरः।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यथा ये सारे कर्म जग के बंधन हैं। यज्ञ अर्थान कर्मणि, यज्ञ माने यज्ञ, अर्थान मतलब अर्थ के लिए, कर्मणि मतलब कर्म करो। अन्यत लोक अयम कर्म बंधन, अन्यथा ये संसार कर्म का बंधन है। तदर्थम, इसलिए कर्म कौन से, यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, आज तो शायद नहीं होगा 4:30 तक, लेकिन अगले 4 दिन तक हम जब 12 यज्ञ की बात करेंगे ना, तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करो।